राम राम दोस्तों, क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली खा लेने से शरीर की हर बीमारी दूर हो सकती है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको लहसुन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद शायद आप कभी भी बिना सोचे समझे इसका सेवन नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, वीडियो के अंत तक मैं आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक विधि भी बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो सही तरीके से अपनाई जाए तो शरीर को कई प्रकार के लाभ पहुंचा सकती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी भी छूट गई तो आप इस पूरे ज्ञान का वास्तविक लाभ नहीं उठा पाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय धन्वंतरी अवश्य लिखिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप भी आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय ज्ञान में विश्वास रखते हैं। साथ ही ये भी बताइए कि आपने कभी खाली पेट लहसुन का सेवन किया है या नहीं। आपका एक कमेंट हजारों लोगों को सही जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन ज्ञान के इस बेहद खास, ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसे किसी साधारण घरेलू नुस्खे की तरह हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि ये केवल एक मसाले या भोजन की वस्तु की चर्चा नहीं है, बल्कि ये उस प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान की बात है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या, गहन अध्ययन और अनगिनत अनुभवों के आधार पर मानव समाज को प्रदान किया था। ये वही ज्ञान है जो हजारों वर्षों बाद भी लोगों के बीच सम्मान के साथ जीवित है और जिसकी उपयोगिता आज भी समाप्त नहीं हुई है। आयुर्वेद के कई प्राचीन ग्रंथों में शरीर, प्रकृति और औषधियों के बारे में अत्यंत गहराई से जानकारी दी गई है। हमारे पूर्वज ये भली भांति जानते थे कि कौन सी जड़ी बूटी या प्राकृतिक पदार्थ शरीर के किस अंग पर किस प्रकार प्रभाव डालता है और उसका सेवन कब, कैसे तथा कितनी मात्रा में करना चाहिए। यही कारण है कि आयुर्वेद केवल ये नहीं बताता कि कोई वस्तु लाभदायक है या नहीं, बल्कि ये भी बताता है कि उसका उपयोग किस व्यक्ति के लिए उचित है और किसके लिए नहीं। आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में लोग कोई भी वीडियो देखकर तुरंत उस नुस्खे को अपनाना शुरू कर देते हैं। किसी वीडियो में लहसुन के फायदे बताए गए तो अगले ही दिन से लोग सुबह खाली पेट लहसुन खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने सीमडी सोचा है कि जो चीज किसी एक व्यक्ति के लिए लाभदायक है, क्या वो हर व्यक्ति के लिए भी उतनी ही लाभदायक होगी? क्या हर शरीर की जरूरतें समान होती हैं? क्या हर व्यक्ति की प्रकृति एक जैसी होती है? आयुर्वेद का उत्तर है नहीं। हर व्यक्ति का शरीर अलग है, उसकी प्रकृति अलग है और उसकी जरूरतें भी अलग हैं। यही कारण है कि बिना जानकारी के किसी भी चीज का लगातार सेवन करना कई बार लाभ के बजाय हानि का कारण बन सकता है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, बहुत से लोग वर्षों तक सुबह खाली पेट लहसुन खाते रहते हैं और उन्हें लगता है कि वे अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कई बार यही आदत धीरे धीरे शरीर में ऐसी समस्याएं पैदा कर देती है जिनका कारण व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। कुछ लोगों को पेट में जलन होने लगती है, कुछ को अत्यधिक गर्मी महसूस होने लगती है, कुछ लोगों को पाचन से जुड़ी परेशानियां शुरू हो जाती हैं और कुछ लोगों को अन्य प्रकार की असुविधाएं होने लगती हैं। लेकिन क्योंकि ये समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, इसलिए व्यक्ति को कभी संदेह भी नहीं होता कि इसका कारण कहीं उसका गलत तरीके से किया गया सेवन तो नहीं है। यही वजह है कि आयुर्वेद में हर औषधि को दवा की तरह सम्मान देने की बात कही गई है। कोई भी औषधि तभी लाभ देती है जब उसे सही मात्रा, सही समय और सही विधि से ग्रहण किया जाए। यदि वही औषधि बिना नियम के लगातार ली जाए तो उसका प्रभाव बदल सकता है। दोस्तों, आज इस पूरे वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि सही जानकारी देना है, क्योंकि जानकारी ही वो शक्ति है जो आपको लाभ और हानि के बीच का अंतर समझाती है। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हमेशा थकान महसूस होती है, शरीर में कमजोरी रहती है, काम करने का मन नहीं करता, थोड़ी सी मेहनत में सांस फूल जाती है या उम्र बढ़ने के साथ शरीर की ताकत कम होती जा रही है, तो ये वीडियो उसके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। यदि किसी को घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में अकड़न रहती है, शरीर में जकड़न महसूस होती है, हाथ पैरों में सुन्नपन आता है या फिर लंबे समय से गठिया जैसी समस्याएं परेशान कर रही हैं, तो भी ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इतना ही नहीं, आगे हम उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या हृदय से जुड़ी समस्याओं की चिंता रहती है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकती है।
और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देता है और इस तरह की उपयोगी जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। साथ ही कमेंट में ये जरूर लिखिए कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं और क्या आपने कभी लहसुन का सेवन किसी घरेलू नुस्खे के रूप में किया है। अब आगे हम विस्तार से समझेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ प्रकृति क्या होती है और लहसुन का सेवन किन लोगों के लिए अधिक लाभकारी माना जाता है। और यकीन मानिए, आगे आने वाली जानकारी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। दोस्तों, अब यहां से शुरू होती है वो जानकारी जिसे समझे बिना लहसुन का सेवन करना कई बार अधूरा ज्ञान साबित हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद केवल ये नहीं कहता कि लहसुन फायदेमंद है, बल्कि ये भी बताता है कि किस प्रकार के व्यक्ति को किस मात्रा में और किस समय इसका सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 3 प्रकार के दोष कार्य करते हैं: वात, पित्त और कफ। यही तीनों दोष हमारे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। जब ये संतुलित रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, लेकिन जब इनमें से कोई एक दोष जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तब शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। और यही कारण है कि एक ही चीज किसी व्यक्ति के लिए अमृत समान होती है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वही चीज परेशानी का कारण बन सकती है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में वात दोष अधिक बढ़ जाता है तो उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे शरीर में कमजोरी महसूस होना, जोड़ों में दर्द रहना, घुटनों में अकड़न आना, हाथ पैरों में झंझनाहट होना, शरीर जल्दी थक जाना, मांसपेशियों में दर्द रहना, कमर दर्द की शिकायत बने रहना या फिर शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होना। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें हर समय थकान महसूस होती है, चाहे उन्होंने ज्यादा काम किया हो या नहीं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है जैसे शरीर के अंदर से ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चल सके कि ये जानकारी कितने लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। आयुर्वेद में माना जाता है कि उचित मात्रा में और सही विधि से लिया गया लहसुन वात दोष को संतुलित करने में सहायता कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे किसी सामान्य भोजन की तरह रोजाना सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर एक दिन खाने से फायदा होता है तो रोज खाने से और अधिक फायदा होगा, लेकिन आयुर्वेद का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। आयुर्वेद कहता है कि किसी भी औषधि का अति सेवन उसके गुणों को कम कर सकता है और कई बार शरीर को असंतुलित भी कर सकता है। इसलिए लहसुन को दवा की तरह समझना चाहिए, ना कि रोजमर्रा के भोजन की तरह। यदि किसी व्यक्ति की प्रकृति वात प्रधान है और उसे लंबे समय से जोड़ों का दर्द, शरीर में अकड़न, थकान या कमजोरी जैसी समस्याएं परेशान कर रही हैं, तो आयुर्वेद में सीमित मात्रा में लहसुन का सेवन लाभकारी माना गया है। सुबह जब पेट पूरी तरह खाली हो और पिछला भोजन पूरी तरह पच चुका हो, तब 1 या अधिकतम 2 कलियों का सेवन किया जा सकता है, लेकिन इसे धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। बहुत से लोग जल्दी में इसे निगल लेते हैं, जबकि आयुर्वेद में भोजन और औषधि दोनों को अच्छी तरह चबाकर ग्रहण करने पर जोर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई पदार्थ मुंह में अच्छी तरह चबाया जाता है तब उसकी प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है और शरीर उसे बेहतर ढंग से स्वीकार कर पाता है। लेकिन दोस्तों, यहां मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन पहले की तुलना में आपके शरीर की ताकत कम होती जा रही है? क्या सीढ़ियां चढ़ने में पहले से ज्यादा थकान महसूस होती है? क्या घुटनों में आवाज आने लगी है? अगर ऐसा है तो कमेंट में अपनी उम्र जरूर लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे बीच कितने ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से गुजर रहे हैं, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसे पारंपरिक उपाय की जिसका उल्लेख वर्षों से आयुर्वेदिक परंपराओं में किया जाता रहा है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से घुटनों का दर्द रहता है, जोड़ों में सूजन बनी रहती है, शरीर में जकड़न महसूस होती है या फिर गठिया जैसी समस्या उसे परेशान कर रही है, तो पुराने समय में लोग एक विशेष विधि अपनाते थे। इस विधि में लहसुन को दूध के साथ प्रयोग किया जाता था। माना जाता है कि जब लहसुन के गुण और दूध के पोषक तत्व एक साथ मिलते हैं तो ये संयोजन शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा और पोषण प्रदान कर सकता है। इसी कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बुजुर्ग इस उपाय का उल्लेख करते दिखाई देते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो वर्षों से घुटनों के दर्द से परेशान है। सुबह उठते समय उसे सहारा लेना पड़ता है। थोड़ी दूर चलने पर पैरों में भारीपन महसूस होता है। सीढ़ियां चढ़ना कठिन लगता है।
ऐसे व्यक्ति के लिए हर दिन एक संघर्ष जैसा बन जाता है। यही कारण है कि लोग ऐसे उपायों की तलाश करते हैं जो उनके शरीर को अंदर से मजबूती प्रदान कर सकें। लेकिन याद रखिए, किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति, उम्र और उसकी व्यक्तिगत जरूरतों को समझना आवश्यक है। यही कारण है कि हर उपाय हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं होता। दोस्तों, आगे वीडियो में हम एक ऐसे आयुर्वेदिक संयोजन के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हृदय स्वास्थ्य और रक्त संचार से जोड़कर देखा जाता है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और रक्त वाहिनियों की रुकावट किस प्रकार कई गंभीर समस्याओं की शुरुआत कर सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाली है। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में अंत तक देखूंगा जरूर लिखिए। इससे हमें भी पता चलेगा कि हमारे सच्चे दर्शक कौन हैं और आप में से कितने लोग वास्तव में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। दोस्तों, अब हम उस विषय पर पहुंच चुके हैं जिसे समझना आज के समय में हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि आज दुनिया भर में लाखों लोग ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनकी शुरुआत बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन समय के साथ वही समस्याएं गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। कई बार व्यक्ति बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहा होता है, उसे लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन शरीर के अंदर कुछ ऐसे बदलाव हो रहे होते हैं जिनका पता उसे तब चलता है जब स्थिति काफी आगे बढ़ चुकी होती है। यही कारण है कि आयुर्वेद हमेशा शरीर के संकेतों को समय रहते समझने की सलाह देता है। अगर शरीर बार बार थकान महसूस करा रहा है, सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूल रही है, शरीर भारी लगने लगा है, हाथ पैरों में सुस्ती बनी रहती है, या फिर छोटी छोटी बातों पर तनाव और बेचैनी बढ़ रही है, तो ये केवल सामान्य कमजोरी नहीं भी हो सकती। कई बार ये शरीर के अंदर चल रहे असंतुलन का संकेत होता है। जब शरीर में गलत खान पान, अनियमित दिनचर्या, तनाव और शारीरिक निष्क्रियता बढ़ जाती है, तब धीरे धीरे कई प्रकार की समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। रक्त वाहिनियों में अवांछित तत्व जमा होने लगते हैं, रक्त संचार प्रभावित होने लगता है और शरीर के विभिन्न अंगों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। यही कारण है कि समय के साथ व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्याएं, लगातार थकान और अन्य स्वास्थ्य परेशानियां होने लगती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बदलाव अचानक नहीं होते, बल्कि महीनों और वर्षों में धीरे धीरे विकसित होते हैं। इसलिए अधिकतर लोगों को तब तक पता ही नहीं चलता जब तक डॉक्टर कोई जांच करवाने की सलाह नहीं देता। यहीं पर आयुर्वेद शरीर को समय रहते संतुलित रखने की बात करता है। आयुर्वेद में कुछ ऐसी वनस्पतियों और औषधीय पौधों का वर्णन मिलता है जिन्हें परंपरागत रूप से हृदय और रक्त संचार से जुड़े स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना गया है। इन्हीं में से एक नाम अर्जुन वृक्ष की छाल का भी लिया जाता है। वर्षों से आयुर्वेदिक परंपराओं में अर्जुन की छाल का उल्लेख हृदय स्वास्थ्य से जुड़े संदर्भों में किया जाता रहा है। यही कारण है कि आज भी बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और इसे आयुर्वेदिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है। केवल किसी औषधि का नाम जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है सही जीवन शैली। अगर कोई व्यक्ति दिन भर तला भुना भोजन खाए, शारीरिक गतिविधि बिल्कुल न करे, देर रात तक जागे और फिर केवल किसी एक घरेलू उपाय से चमत्कार की उम्मीद करे, तो ये सोच पूरी तरह सही नहीं है। स्वास्थ्य हमेशा कई अच्छी आदतों के मेल से बनता है। सही भोजन, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम, तनाव नियंत्रण और संतुलित दिनचर्या, ये सभी बातें मिलकर शरीर को स्वस्थ रखने में भूमिका निभाती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, यदि आपके पास दुनिया की सबसे महंगी और सबसे प्रभावशाली औषधि भी हो, लेकिन आपकी दिनचर्या पूरी तरह गलत हो, तो क्या वो अकेली औषधि आपको स्वस्थ रख पाएगी? शायद नहीं। यही कारण है कि हमारे पूर्वज केवल दवाओं पर नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके पर भी जोर देते थे। वे सुबह जल्दी उठते थे, प्रकृति के करीब रहते थे, समय पर भोजन करते थे और शरीर को सक्रिय रखते थे। शायद यही वजह थी कि उस समय कई लोग उम्र बढ़ने के बाद भी आश्चर्यजनक रूप से सक्रिय दिखाई देते थे। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी उम्र चाहे 30 वर्ष हो, 40 वर्ष हो, 50 वर्ष हो या उससे भी अधिक, क्या आपको लगता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग पहले की तुलना में ज्यादा जल्दी कमजोर होने लगे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में हाँ जरूर लिखिए। मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। साथ ही ये भी बताइए कि आपकी सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या क्या है? घुटनों का दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, थकान, कमजोरी या कोई और समस्या? आपके कमेंट पढ़कर हमें भविष्य में और बेहतर वीडियो बनाने में मदद मिलती है।
अब आगे आने वाली जानकारी और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे उन लोगों की जो ये सोचते हैं कि जितनी ज्यादा मात्रा में कोई चीज खाई जाए उतना ज्यादा फायदा मिलता है। हम समझेंगे कि क्यों आयुर्वेद संतुलन पर जोर देता है, क्यों किसी भी चीज का अधिक सेवन कई बार समस्या बन सकता है, और आखिर वो कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो हजारों लोग लहसुन का सेवन करते समय अनजाने में कर बैठते हैं। यकीन मानिए, ये जानकारी जानने के बाद आप लहसुन को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है और वही जानकारी इस पूरे वीडियो की असली ताकत बनने वाली है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंच चुके हैं जिसका इंतजार शायद आप शुरुआत से कर रहे थे, क्योंकि अब तक आपने ये समझ लिया है कि लहसुन कोई साधारण खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में इसे विशेष गुणों वाला पदार्थ माना गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो सबसे बड़ी गलती क्या है जो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग हर दिन कर रहे हैं। वो गलती ये है कि लोग किसी भी जानकारी को आधा सुनते हैं और तुरंत उसे अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि लहसुन लाभकारी है, तो वे ये नहीं जानना चाहते कि किस व्यक्ति के लिए लाभकारी है, कितनी मात्रा में लाभकारी है और कब तक लाभकारी है। बस अगले ही दिन से उसका सेवन शुरू कर देते हैं। यही अधूरी जानकारी कई बार समस्या का कारण बन जाती है। आयुर्वेद हमेशा संतुलन की बात करता है। आयुर्वेद ये नहीं कहता कि कोई भी चीज पूरी तरह अच्छी है या पूरी तरह बुरी, बल्कि ये कहता है कि हर पदार्थ का प्रभाव उसकी मात्रा, समय, व्यक्ति की प्रकृति और उसकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति को किसी चीज से लाभ मिल सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी चीज से असुविधा महसूस कर सकता है। इसलिए किसी भी घरेलू उपाय को चमत्कार समझने की बजाय उसे समझदारी और संतुलन के साथ अपनाना अधिक उचित माना जाता है। आज के समय में लोग इंटरनेट पर 10 वीडियो देख लेते हैं, लेकिन अपने शरीर के संकेतों को समझने की कोशिश नहीं करते, जबकि सबसे बड़ा डॉक्टर कई बार हमारा अपना शरीर ही होता है, जो हमें समय समय पर संकेत देता रहता है। जरा सोचिए, यदि शरीर बार बार थकान का संकेत दे रहा है, पाचन कमजोर हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही, तनाव बढ़ रहा है, और फिर भी हम केवल एक घरेलू नुस्खे से सब कुछ ठीक करने की उम्मीद कर रहे हैं, तो क्या यह सही सोच है? शायद नहीं। स्वास्थ्य कोई जादू नहीं है जो एक रात में बदल जाए। ये छोटी छोटी अच्छी आदतों का परिणाम होता है जो महीनों और वर्षों तक मिलकर हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। इसलिए यदि आप वास्तव में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो केवल किसी एक उपाय पर निर्भर मत रहिए। अपने भोजन को संतुलित रखिए, पर्याप्त पानी पीजिए, रोज थोड़ा चलिए, तनाव को कम करने की कोशिश कीजिए और समय पर सोने जागने की आदत डालिए। जब ये सभी बातें एक साथ जुड़ती हैं, तब शरीर वास्तविक रूप से स्वस्थ बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मैं अंत तक देख रहा हूं जरूर लिखिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारे बीच कितने ऐसे दर्शक हैं जो वास्तव में अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी को हजारों अन्य लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। हो सकता है आपकी वजह से किसी व्यक्ति को ऐसी जानकारी मिल जाए जो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला दे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या केवल घरेलू उपायों के भरोसे रहना पर्याप्त है? इसका उत्तर है नहीं। यदि आपको कोई गंभीर या लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्या है तो उचित चिकित्सकीय सलाह लेना हमेशा आवश्यक होता है। घरेलू उपाय और पारंपरिक ज्ञान स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन किसी भी गंभीर बीमारी के लिए विशेषज्ञ की सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समझदारी इसी में है कि हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा दोनों के महत्व को समझें और आवश्यकता के अनुसार सही निर्णय लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो का उद्देश्य केवल लहसुन के बारे में बताना नहीं था, बल्कि आपको ये समझाना था कि किसी भी जानकारी को बिना पूरी तरह समझे अपनाना उचित नहीं है। ज्ञान तभी उपयोगी बनता है जब उसके साथ समझ और विवेक भी जुड़ा हो। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी घरेलू नुस्खे के बारे में सुने तो पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें, अपने शरीर की जरूरतों को समझें और फिर सोच समझकर निर्णय लें। यही सच्ची जागरूकता है और यही स्वास्थ्य की दिशा में पहला कदम भी है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है ये जानकारी किसी के लिए बेहद उपयोगी साबित हो जाए।
नीचे कमेंट करके ये भी बताइए कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। घुटनों का दर्द, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, नसों की कमजोरी, कैल्शियम की कमी या फिर किसी अन्य स्वास्थ्य विषय पर। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और प्राचीन ज्ञान से जुड़े रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय धन्वंतरी।